नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बेबीज़ वर्ल्ड इंडिया में। और आज का ये वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि प्री स्कूल के बच्चों के लिए टिफ़िन में क्या डालें। इस वीडियो को बनाने का रिक्वेस्ट लास्ट वाले जो फ्राइडे को लाइव सेशन में आई थी उसमें आया था। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या वो ऑप्शंस है जो आप अपने बच्चों को जब वो प्री स्कूल जाते हैं तब दे सकते हो। देखिए, प्री स्कूल में क्या होता है कि बच्चे मोस्टली 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के होते हैं। उस एज में बच्चे अपनी पसंद और नापसंद की उनको टिफ़िन बॉक्स में क्या ले जाना है वो नहीं बता पाते। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि आपको खुद से दिमाग लगा के देना पड़ता है कि उनको क्या पसंद है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको एक वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस दूंगी। इसमें से आपको ये देखना है कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, तो आप उस हिसाब से उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। क्योंकि सभी बच्चों को सभी तरह के स्नैक्स, सभी तरह के फ्रूट्स पसंद नहीं होते हैं। बहुत शायद ही कोई रेयरली बच्चा होगा कि उसको सारे ही फ्रूट्स या फिर सारे ही स्नैक्स अच्छे लगते हो, सारी ही रेसिपीज़ अच्छी लगती हो, सारे ही आइटम्स अच्छे लगते हो। ऐसा होता नहीं है जनरली। और साथ ही कुछ चीज़ें जो आपको बच्चों के टिफ़िन में नहीं देनी चाहिए वो भी मैं बता दूंगी, और क्यों नहीं देनी चाहिए वो भी बता दूंगी। तो सबसे पहले फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रूट्स में आप बच्चे को वाटरमेलन दे सकते हो। जब वाटरमेलन दो तो बच्चे को उतने बड़े पीस काट के दो जो कि बच्चा एक बार में वो पीस उठा के खा ले। और साथ ही बच्चे को फोर्क भी दे दीजिए टिफ़िन में। और फोर्क स्टील का नहीं देके BPA फ्री जो प्लास्टिक का फोर्क आता है, या फिर बच्चों के लिए स्टील की भी छोटी फोर्क आती है जिसकी जो फोर्क की जो कांटे की धार होती है वो ज़्यादा शार्प नहीं होती है कि बच्चे के मुँह में या फिर हाथ में उससे लगे नहीं। तो वही फोर्क बच्चे की टिफ़िन में डालें और छोटे छोटे पीसेस करके डालें। ऑरेंज दे सकते हो। अगेन, संतरे को जब देते हो तो उसे अच्छी तरीके से छील के उसके जो वेजेस पे रेशे जैसे होते हैं उन्हें भी हटा दीजिए। और अगर आप सीडलेस ऑरेंज दे रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो संतरे के अंदर बीज होते हैं उन्हें निकाल के दीजिए। और अगर हो सके तो संतरे के जो वेजेज होते हैं उसको भी 2 पार्ट में काट दीजिए, क्योंकि कई बार बच्चा जो है वो पूरा संतरे का एक टुकड़ा इकट्ठे नहीं खा पाता, चोकिंग के चांसेस रहते हैं। और अगर उसको दांत से काटेगा तो हो सकता है मेसी हो जाए, थोड़ा जूस निकलने लगे। तो इसलिए उसे भी 2 पार्ट में काट के दीजिएगा। तीसरा फ्रूट अंगूर दे सकते हो। अंगूर को भी कभी भी बच्चे को होल ग्रेप्स टिफ़िन बॉक्स में नहीं डालें। और ये मुझे जो मेरे बेटे की पहली प्री स्कूल की टीचर थी उसने बताया था कि कभी भी बच्चे को ग्रेप्स गोल खाने के लिए नहीं देना चाहिए। उसे हमेशा 2 पार्ट्स में काट के देना चाहिए ताकि बच्चे के गले में नहीं अटके। अंगूर का शेप ऐसा होता है कि बच्चा जब मुंह में ले तो गलती से भी अगर फिसल के गले में जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमेशा अंगूर को घर पे भी जब आप बच्चे को खाने के लिए देते हो तो 2 पीस में काट के ही दो। इसके अलावा बेरी, चेरी, अगेन चेरी में भी बीज होते हैं। फ्रेश चेरी जो होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो उसके भी बीज निकाल के उसे भी 2-3 टुकड़ों में काट के दें। मस्क मेलन यानी कि खरबूजा दे सकते हो। अगेन छोटे छोटे पीसेस में काट के दें। कीवी अगर मिलता है और आपका बच्चा खाता है तो कीवी को छील के उसे छोटे टुकड़ों में काट के दे सकते हो। इसी तरह से एप्पल या फिर पेयर को छील के उसको छोटे पतले पतले पीसेस में काट के भी बच्चे को टिफ़िन में आप किसी दिन दे सकते हो। चीकू दे सकते हो। अगेन उसका भी छिलका हटा के छोटे टुकड़ों में काट के बीज वगैरह हटा के वो दे सकते हो आप बच्चे के टिफ़िन में। बहुत सारे बच्चों को चीकू बहुत पसंद आता है क्योंकि मीठा होता है। बेरीज में भी बहुत सारी बेरीज आती हैं, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी। तो जो भी आपको अवेलेबल होता है, जो भी फ्रूट और आपका बच्चा वो पसंद करता हो वो उनके टिफ़िन बॉक्स में अदल बदल करके दीजिए। कोशिश करिए कि हर दिन बच्चे के टिफ़िन में एक सेक्शन फ्रूट का ज़रूर हो। क्या होता है, कई बार बच्चे जो चीज़ घर पे नहीं भी खाते हैं तो बाहर में बाकी बच्चों को देख के वो उस चीज़ को खाना शुरू कर देते हैं। तो टिफ़िन डालते वक्त एक चीज़ और ध्यान रखिए कि बच्चे का 1 या 2 फेवरेट आइटम डालिए और एक जो बच्चा इतनी पसंद से नहीं खाता है वो भी डाल सकते हो, ताकि धीरे धीरे बच्चा उसे भी वहाँ पे टेस्ट करे। और इस तरह से भी बच्चों को वो फ्रूट्स खाने की आदत लगती है या फिर वो आइटम खाने की आदत लगती है जो बच्चा घर पे इतनी पसंद से पहले नहीं खा रहा होता है। अगली चीज़ है स्नैक्स, यानी कि कुछ ग्रेन से रिलेटेड आइटम की बात करें तो देखिए, दाल चावल तो दे नहीं सकते, दलिया वगैरह दे नहीं सकते, गीली चीज़ें हम टिफ़िन बॉक्स में दे नहीं सकते। स्पेशली जो 5-6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके टिफ़िन में तो बिल्कुल नहीं। तो ब्रेड दे सकते हो। ब्रेड को सिंपली टोस्ट करके थोड़ा सा बटर लगा के तवे पे सेक के हल्का सा नमक डाल के दे सकते हो। किसी दिन उसमें न्यूटेला लगा के दे सकते हो, किसी दिन उसमें जैम लगा के दे सकते हो। ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड जो भी आपके बच्चे को पसंद हो वो ब्रेड दें। चाहे तो साइड का जो ब्रेड का हार्ड वाला पार्ट होता है वो हटा दें, क्योंकि कई बार बच्चे उसकी वजह से भी ब्रेड नहीं खाते पूरा।
सिंपली कभी बन भी इसी तरह से दे सकते हो, दोनों का टेस्ट अलग हो जाता है, थोड़ा सा शेप में चेंज आता है तो बच्चे को भी थोड़ा कुछ डिफरेंट लगता है। कभी कभार मफ़िन डाल के दे सकते हो टिफ़िन बॉक्स में, बहुत तरह के मफ़िन्स आते हैं मार्केट में। कप केक की जगह मफ़िन ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें फ्रॉस्टिंग नहीं होती है। फ्रॉस्टिंग में अननेसेसरी का बहुत सारा आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल शुगर होता है। तो बेहतर हो कि अगर आपके बच्चे को मफ़िन पसंद हो तो मफ़िन डाल सकते हैं किसी दिन टिफ़िन में। मूंग का बॉइल्ड स्प्राउट ना बच्चों के लिए एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन हम मूंग का स्प्राउट वैसे ही बच्चे को खाने के लिए टिफ़िन में नहीं दे सकते क्योंकि मूंग का जो दाना होता है काफ़ी छोटा होता है और अगर बच्चे को आप उस तरह से खाने के लिए दोगे तो नाक वगैरह में भी उसके दाने जा सकते हैं। तो इसकी एक बहुत ही हेल्दी टिक्की की रेसिपी मैंने अपने कुकिंग चैनल पे शेयर की थी और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो उसे एक बार देखें। बहुत ही हेल्दी पैटीज़ टाइप बन जाता है, उसे आप इवन एज ए बर्गर पैटीज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो वो आप किसी दिन एज ए कटलेट या फिर बर्गर बना के बच्चे को दे सकते हो टिफ़िन में। पास्ता बना के दे सकते हो। अगेन पास्ता में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। वाइट पास्ता दे सकते हो, रेड सॉस पे पास्ता बना के दे सकते हो। सिंपली कई बच्चों को पास्ता बॉईल करके उसके बाद उसमें बटर मिक्स करके और थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करके भी कई बच्चों को अच्छा लगता है, तो आप वैसे भी दे सकते हो। किसी दिन फ्रेंच फ्राइज़ बना के दे सकते हो। अब सुबह सुबह फ्रेंच फ्राइज़ बनाने में अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे तो रात में ही आप आलू को छील के काट के रख दें और जिस डब्बे में आप रखते हो उसमें पानी डाल दें कि आलू उसमें डूबा रहे और ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दीजिए और सुबह उसका फ्राइज़ बना के बच्चे की टिफ़िन में डाल दीजिए। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। इडली दे सकते हो। इडली भी बच्चा बहुत ही आसानी से खा लेता है, तो इडली में भी आप काफ़ी वेरिएशन कर सकते हो। नॉर्मल प्लेन इडली दे सकते हो, कभी आप अपने बच्चे की पसंद की कोई एक या दो वेजिटेबल्स डाल के दे सकते हो। ओट्स की इडली बना के दे सकते हो। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बैटर आप पहले से रेडी रखिए और इडली स्टीम होने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, तो एक ऑप्शन ये हो गया। अगर आपके बच्चे को कोई ख़ास पराठा या फिर कोई चीला या डोसा पसंद है तो वो भी आप बच्चे को बना के दे सकते हो, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ बनाए तो पूरा होल ही टिफ़िन बॉक्स में फोल्ड करके नहीं डालें, बल्कि उसे थोड़े 4-5 पीसेस में काट के फिर डालें ताकि पीसेस हैंडी हो, बच्चा आराम से उठा के उसे खा सके। ड्राई फ्रूट की बात करें तो बच्चे को रेजिन यानी कि किशमिश दे सकते हो, अखरोट यानी कि वॉलनट, पिस्ता भी दे सकते हो अगर आपके बच्चे को पसंद हो तो। बादाम मोस्टली अवॉइड करिए क्योंकि बादाम को अगर बच्चा ठीक से चबा के नहीं खाएगा तो पेट में मरोड़ भी हो सकती है, तो इसीलिए बादाम को अवॉइड करिए। मोस्टली छोटे बच्चों को रिकमेंडेड होता है कि बादाम का पाउडर दें या फिर बादाम को घिस के फिर खिलाएं। 2-4 टुकड़े अखरोट के या फिर 8-10 दाने किशमिश के बच्चे के टिफ़िन में डाल सकते हो, जो भी पसंद हो। खजूर भी डाल सकते हो, लेकिन खजूर का जो बीज होता है उसे निकाल लें और उसे भी फिर छोटे टुकड़ों में काट लें और अगर कोई छिलका आपको ऊपर में हार्ड दिखता है उसे भी हटा दें ताकि बच्चे को उसे खाने में आसानी हो। इसके अलावा ब्रोकली या फिर गाजर छोटे पीसेस में काट के उसे स्टीम करके ये भी आप टिफ़िन में दे सकते हो। बहुत सारे इंडियन बच्चे इसे पसंद नहीं भी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को मैंने खाते हुए भी देखा है। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा खाने में एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है, ट्राई करता है नई चीज़ों को, तो इन सब चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं। खीरे को छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल सकते हो और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो अंडा भी बॉईल करके दे सकते हो या फिर ऑमलेट बना के उसके छोटे पीसेस करके बच्चे के टिफ़िन में डाल सकते हो। आटे का या सूजी का या फिर सिंघाड़े का हलवा वगैरह बना के, थोड़ा हार्ड हलवा बना के उसको पीसेस में काट के, जैसे बर्फ़ी की पीसेस वगैरह बनाते हैं उस तरह से बना के भी आप बच्चे को दे सकते हो। मखाना फ्राई करके दे सकते हो बच्चे के टिफ़िन में। कभी कभार कुकीज़ वगैरह भी आप बच्चे के टिफ़िन में डाल सकते हो। कुछ रेडीमेड चिक्की वगैरह भी कभी डाल सकते हो, जैसे मूंगफली की चिक्की हो गई, ड्राई फ्रूट्स की चिक्की हो गई, तो ये सब भी बच्चों के टिफ़िन में एक वेरिएशन लेके आएगा। और अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें आपको बच्चे के टिफ़िन में नहीं डालनी चाहिए। पहली चीज़ है बनाना यानी कि केला अगर आप काट के दोगे तो कई बार उसमें स्मेल आ जाता है, मेसी हो जाता है, तो इस वजह से। अगेन पपाया में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, तो अगर कटा हुआ पपाया काफ़ी देर तक टिफ़िन में बंद रहेगा तो जैसे ही टिफ़िन खुलेगा एक अजीब सी स्मेल आती है, तो अवॉइड करें उसे देना। किसी भी तरह की गीली चीज़, दाल, सांभर या इस तरह का कोई भी गीला चीज़ जिसे खाने में थोड़ा मेस होता हो, इस तरह की चीज़ें टिफ़िन बॉक्स में देना अवॉइड करें। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली जो खाने की चीज़ें होती हैं उन्हें टिफ़िन बॉक्स में देना अवॉइड करें। दही या फिर यो प्लेट या जूस, इवन पैकेट जूस वगैरह भी
देना अवॉइड करें बच्चों के टिफ़िन में, स्पेशली छोटे बच्चों के टिफ़िन में, क्योंकि ये खाते वक्त थोड़ा मेसी हो सकता है। और साथ ही मूंगफली के दाने या फिर अनार के दाने, इन्हें भी देना अवॉइड करें, क्योंकि बच्चा खाते वक्त इसे गलती से नाक वगैरह में भी डाल सकता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक सेट ऑफ ऑप्शंस मैंने दिए हैं, आपके बच्चे को जो भी पसंद हो इसमें से ट्राई करें, और जो थोड़ा कम भी पसंद हो उसे भी ट्राई करें, ताकि बच्चे को उस चीज़ को खाने की आदत लगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।